हाँ तो बच्चों, भारत की जलवायु के बारे में कुछ एक बातें पिछले वीडियो में छूट गई थी, उसको हम यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें एक तो ये है कि भारत के अरावली वाले इलाके में बारिश बहुत कम क्यों होती है, ये देखना है। मैं बताता हूँ आपको। ये जो अरावली माउंटेन का इलाका आपको दिख रहा है, यहाँ बारिश कम क्यों होती है, एक ये प्रश्न आता है। अब आप जैसा कि देख रहे हो, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो इस दिशा में ऐसे बह रही हैं, यहाँ भी बह रही हैं, इन हवाओं को अरावली रोक नहीं पाता, क्योंकि अरावली की स्थिति आप देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हवाओं की स्थिति। यानी अरावली भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में ऐसे फैला हुआ है और हवाएं भी ऐसे बह रही हैं। तो हवाएं अरावली के बाएं से या दाएं से निकल जाती हैं, हवाओं को अरावली रोक नहीं पाता। जब हवाएं रुकती नहीं तो उनकी नमी से वहाँ बरसात भी नहीं होती है। आप कल्पना करो कि यही अरावली अगर ऐसे कहीं फैला होता, ऐसे, तो क्या होता यहाँ पर? इन हवाओं को अरावली रोकता और रोक करके अरावली के इस दक्षिणी इलाके में वर्षा होती। लेकिन ऐसा है नहीं। अरावली का विस्तार भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है और हवाएं भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बह रही हैं। इसीलिए भारत का ये जो राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा है या दक्षिणी पंजाब का हिस्सा है, वो शुष्क क्षेत्र है। आपको पता होगा कि राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर थार का मरुस्थल है, थार डिज़र्ट। तो उसका कारण यही है कि यहाँ मानसूनी हवाओं को रोकने के लिए कोई अवरोध नहीं है, इसलिए यहाँ पर हवाएं वर्षा नहीं कर पाती। एक बात। दूसरा, एक तत्व और छूट गया था। ये जो मानसूनी हवाएं चल रही हैं, ये क्यों इस दिशा में चल रही है, उसके पीछे क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं कि हवाओं के चलने के लिए वायुदाब जिम्मेदार होता है। हवाएं हमेशा निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। जैसे पानी आप देखते हो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, उसी तरह हवाएं भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। अब ये वायुदाब क्षेत्र निर्मित कैसे होते हैं कि कहीं पर उच्च वायुदाब हो जाए तो कहीं पर निम्न वायुदाब हो जाए? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तापमान का। तापमान जहाँ अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा, ये एक सत्य है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब मैंने जैसा कि बताया था कि भारत के इस हिस्से में, भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में ग्रीष्म काल में तापमान बढ़ जाता है। कितना बताया था मैंने? लगभग 48 से 50 डिग्री तक हो जाता है। यानी यहाँ पर तापमान अधिक। अगर तापमान अधिक है तो वायुदाब क्या होगा? निम्न हो जाएगा। वायुदाब निम्न, यानी यहाँ पर एरिया बन जाएगा लो प्रेशर का। भारत के इस इलाके में एरिया बन गया लो प्रेशर। अब भारत के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अगर आप देखें, यहाँ जो समुद्री इलाका है, मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप दक्षिण में बढ़ते हो तापमान बढ़ता जाता है। तो इन इलाकों में, खास करके इन समुद्री इलाकों में, वायुदाब उच्च बना रहता है। इसलिए इस उच्च वायुदाब से हाई प्रेशर एरिया से इस लो प्रेशर एरिया की ओर हवाएं चलने लगती हैं। ठीक। अब मैंने बताया था कि अक्टूबर नवंबर में हवाएं वापस आने लगती हैं। अक्टूबर नवंबर में हवाएं वापस क्यों आती हैं?
क्योंकि सूर्य अक्टूबर नवंबर के महीने में दक्षिण की ओर होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है, और जून तक तो यहाँ रहता है सूर्य, इसलिए जून तक यहाँ तापमान ज़्यादा है। फिर जून के बाद सूर्य दक्षिण की तरफ आता है, इसलिए दक्षिण में तापमान बढ़ने लगता है। तो जब दक्षिण हिस्से में तापमान बढ़ने लगता है तो यहाँ पर हवा का दबाव लो हो जाता है, यानी लो प्रेशर, और इस इलाके में हाई प्रेशर। परिणाम क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर हवाएँ चलने लगती हैं। इसलिए अक्टूबर नवंबर में हवाएँ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती हैं। ये हवाओं के चलने का कारण है।